हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। एक यहाँ पे खुशखबरी ये है कि चूंकि अभी चुनाव का जो माहौल चल रहा है और आचार संहिता का समय है, इसमें नई भर्ती आना मुश्किल है। और अगर आप इसके पहले देखे होंगे तो बिहार में आपका बिहार प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उसके बाद यहाँ पे बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, 2 वैकेंसीज आई। तो आप सबने उसमें अप्लाई किया होगा। और बेशक यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं आई थी, तो यहाँ पे भी जारी कर दिया गया है कृषि विभाग में नई भर्ती। और वहाँ पे आपको प्रखंड लेवल पे मौका मिल रहा था, तो यहाँ पे जिला लेवल में भी आपको मौका दिया जा रहा है। तो बीपीएससी अभ्यर्थी जिनका भी तैयारी चल रहा है, जो बिहार लोक सेवा का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए यहाँ पे शानदार मौका होने वाला है। इसमें हम लोग देखेंगे सिलेबस क्या है, कैसे बीपीएससी से भिन्न है इसमें, और कैसे आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। साथ ही साथ वहाँ पे जो एज लिमिट रखा जाता है 37 वर्ष, तो यहाँ पे अगर आपका एज की वजह से वहाँ नहीं भर पाए थे फॉर्म, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल फॉर्म भर पाएंगे। 40 वर्ष इसमें मैक्सिमम एज रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग योग्यता, चयन की प्रक्रिया, सिलेबस, सारा चीज़ देखने वाले हैं। आइए इस नोटिस को देखते हैं। तो यहाँ पे हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 24। देखिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10/4 यानी कल से ही आवेदन शुरू हो गया है। और आप लोग फॉर्म जो है ये 10 मई तक भर पाएंगे। और इसमें अगर आप कोई सुधार करना चाहेंगे, अगर कोई त्रुटि हो जाती है और शुल्क यहाँ पे जमा करना चाहेंगे, तो वो 16 मई तक आप लोग कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म जो है ओटीआर के माध्यम से भराएगा। देखिए ओटीआर क्या होता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि यूपीएससी के बाद से यूपीपीसीएस ने भी लागू किया, यहाँ तक कि अपना बिहार भी लागू कर चुका है बीपीएससी में। तो ये होता है कि मैंने इस वेबसाइट पे अगर आप एक बार रजिस्टर कर चुके हैं तो केवल आपको आवेदन करना रहता है। तो जो पहली बार करेंगे वो रजिस्ट्रेशन करना हो, उसके बाद आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है, कैसे क्या प्रक्रिया होगा फॉर्म भरने का। ये सारा चीज़ आप लोग चाहें तो पढ़ के समझ सकते हैं ओटीआर, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लोग इजीली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो देखिए फ़ी की बात कर ले तो देखिए फ़ी यहाँ पे काफ़ी कम रखा जाता है और बीपीएससी के मुकाबले काफ़ी फ़ी कम होता है यहाँ पे। देखिए आवेदन शुल्क की बात करेंगे आप लोग, तो अनारक्षित वर्ग, चूँकि बिहार के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग में आएंगे, या ईडब्ल्यूएस हैं वहाँ के, तो इन लोगों के लिए फ़ी क्या रखा गया है, 100 रुपया प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया का चार्ज, यानी 125 रुपये टोटल पेमेंट करने होंगे। उसके बाद से SC ST को यहाँ पे टोटल 65 रुपये पेमेंट करने होते हैं। PWD कैंडिडेट को मात्र 25 रुपये करने होते हैं। भूतपूर्व सैनिक, एक सर्विसमैन को 65 रुपये। और यहाँ पे स्वतंत्रता श्रेणी के लिए उनके अपने मूल श्रेणी के अनुसार देना होगा, इनको मतलब कैटेगरी के अनुसार छूट मिलेगा। चलिए ये तो हो गई फीस की बात। और ओटीआर के माध्यम से यहाँ पे फॉर्म भराएगा। हम लोग आगे यहाँ पे देख लें कि रिक्तियों की संख्या कितनी होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे आगे हम लोग सिलेबस की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, वर्तमान में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा में 268 पद हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि हम लोग कितने पद पे एलिजिबल हैं, यानी अदर स्टेट, बिहार के अलावा और भी जो स्टेट के हैं या बिहार के अभ्यर्थी। तो देखेंगे यहाँ पे जिला अधिकारी है, तो यहाँ पे अनारक्षित नहीं है सीट, तो इसमें नहीं आप भर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे है उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख है, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा यहाँ पे है, तो इसमें 9 है, इसमें 5 वैकेंसी, इसमें 5, इसमें 18, इसमें 19। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक का शस्य शाखा है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो वरिष्ठ प्राविधिक सहायक का है 17, वरिष्ठ प्राविधिक सहायक का 7 है, और वरिष्ठ प्राविधिक सहायक का विकास शाखा का यहाँ पे है 11। टोटल 93 सीट जो है वो जनरल के लिए है, यानी कि जो अदर स्टेट अभ्यर्थी हैं, बिहार के अभ्यर्थी हैं बीपीएससी वाले, वो 93 सीट पे यहाँ पे फाइट करेंगे, यानी 93 सीट पे आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। वेतन लेवल की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो देखिए 9300 से यहाँ पे 34,800 है। ग्रेड पे की बात करिए तो 46 है। और लेवल क्या है तो 7 है, जो बिहार में सेम है लेवल। और उसके बाद से यहाँ पे एक और है जो पे मैट्रिक्स, यहाँ पे देखेंगे तो 44,900 से 1,00,000 यहाँ पे 42,400 दिया गया है। और ग्रेड पे यहाँ पे 5400 का है, तो उसका यहाँ पे पेमेंट दिया गया है लेवल 10 का। यानी लेवल यहाँ पे अलग अलग है और अलग अलग उसके अनुसार सैलरी भी है। आरक्षण देखिए उत्तर प्रदेश के जो निवासी होंगे उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो वो अपने अनुसार यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट करवा लेंगे, तो उनको यहाँ पे छूट मिल जाएगा। और यहाँ पे PWD कैंडिडेट को दिया गया है कि कौन कौन सी कैटेगरी में अगर दिव्यांगजन है तो वो उसके किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो जानकारी दी गई है, जो ज़रूरी चीज़ है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
देखिए शैक्षिक योग्यता क्या अपीयरिंग वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो इसके लिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। यानी जो 10 मई है यहाँ पे लास्ट डेट, यानी कि 10 मई तक आपका हर हाल में एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जो बिहार के अभ्यर्थी अब बिहार वाले फॉर्म नहीं भर पाए थे और अभी उनका रिजल्ट क्लियर है तो बिल्कुल भर पाएंगे, या 10 मई तक भी क्लियर हो जाता है तो भी आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इसके लिए। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गई। अब बात कर ले कि किस पोस्ट के लिए कौन सी योग्यता चाहिए यहाँ पे। तो देखिए चयन की प्रक्रिया होगा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पे। अब बात करें जिला उद्यान अधिकारी, तो यहाँ पे आपका कृषि विज्ञान से स्नातक होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अधिमानी, अब सोच रहे होंगे अब अधिमानी क्या है, जिसमें बताया गया है कि उद्यान कृषि फल शाकभाजी पुष्प विज्ञान में स्नातकोत्तर। देखिए अधिमानी मतलब होता है कि प्रिफ्रेंसेबल, मतलब कि प्रिफ्रेंस इनको दिया जाएगा अगर जिनके पास ये क्वालिफिकेशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एलिजिबल नहीं हो अगर ये नहीं है तो, केवल ये प्रिफ्रेंस दिया जाएगा इसमें आपको। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो प्रधानाचार्य का है, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विज्ञान स्नातक बीएससी एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक के बाद राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से फल एवं शाक भाजी प्रौद्योगिकी में 2 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। यानी कि आपका स्नातक रसायन के साथ है तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख, तो यहाँ पे समूह ख में देखेंगे तो अनिवार्य क्या है, तो भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से आप कृषि विज्ञान, कृषि रसायन विज्ञान में या मृदा विज्ञान में या मृदा संरक्षण में स्नातकोत्तर की उपाधि धारण किए हैं या समकक्ष हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कृषि सेवा समूह ख श्रेणी 2 है यहाँ पे, इसमें है कि कृषि वनस्पति विज्ञान में स्नातकोत्तर का उपाधि होना चाहिए तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख अनिवार्य विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में या स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो श्रेणी समूह ख में है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कीट विज्ञान या पौधा रोग विशेषज्ञता के साथ एमएससी होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान होना चाहिए। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह ख में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे स्नातक की डिग्री होनी चाहिए कृषि में, तो इसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हैं। यानी कुछ पोस्ट यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर रखा गया है तो कुछ एमएससी एग्रीकल्चर रखा गया है। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं वो बीएससी एग्रीकल्चर वाला पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, जो दोनों किए हैं तो दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ से आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे और जो जानकारी है जैसे कि चयन की प्रक्रिया क्या होगी, यहाँ पे उम्र सीमा की बात कर रहे हैं हम लोग तो देखिए 1 जुलाई 2024 कट ऑफ डेट रखा गया है। तो मिनिमम आपका 21 साल इस दिन पूरा हो जाना चाहिए और मैक्सिमम आपका 40 साल होना चाहिए। चूँकि बिहार में 37 है तो यहाँ पे 40 मिलता है, तो जिनका एज ख़त्म हो चुका है बिहार के लिए उनके लिए अच्छा मौका है यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए 3 तरीके के एग्जाम होंगे, एक प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। हालांकि कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। तो देख लीजिए क्या सिलेबस रखा गया है इसके लिए। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगा प्रथम चरण का, इसमें प्रश्न पत्र का नाम है सामान्य अध्ययन एवं कृषि, जो कि एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 120 प्रश्न रहेंगे जिसमें 40 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन के रहेंगे और कृषि के यहाँ पे 80 प्रश्न रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना दिया जाएगा, तो 2.5 नंबर दिया जाएगा, मैक्सिमम 300 अंक है इसका निर्धारित। और 120 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। द्वितीय चरण जो परीक्षा होगा आपका वो मेंस होगा, और मेंस के लिए यहाँ पे प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी है, तो 3 पेपर होंगे। प्रथम सत्र में आपका 3 घंटे का समय मिलेगा जिसमें सामान्य अध्ययन रहेगा, और समय यहाँ पे आपका देखेंगे तो इसमें आपका 1.5 घंटे का समय मिलेगा 50 अंक के लिए, और सामान्य अध्ययन का ये पेपर होगा। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होगा इसमें प्रथम सत्र का, ये सामान्य हिंदी और निबंध होगा जिसमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा और 50 अंक ये भी रहेगा। यानी यहाँ से प्रथम सत्र आपका 300 नंबर का हो जाएगा, 100 नंबर का हो जाएगा 50-50 का, और इसके लिए 3 घंटे समय मिलेंगे। द्वितीय जो सत्र होगा आपका यहाँ पे वो तृतीय प्रश्न पत्र वैकल्पिक होगा, और समय इसमें 3 घंटा मिलेगा, पूर्णांक 250 रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए सामान्य अध्ययन में 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रति 1-1 अंक सब के रहेंगे, और 25 सब सीमा क्या रहेगा 25, 5 प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे यहाँ पे। यानी कि देखिए इस जो यहाँ पे मेंस होने वाला है काफ़ी एक मतलब कि 1 नंबर के जो एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं वैसे लिखने के लिए आएगा, जैसे कि आप बिहार विधानसभा सचिवालय असिस्टेंट सेक्शन अफसर का देखे होंगे। मैं इसका कोशिश करूँगा कि पेपर उपलब्ध करा दूँगा टेलीग्राम में, आप लोग सर्च करेंगे
समाधान बाई आदित्य टेलीग्राम पे, तो वहाँ से मिल जाएगा, या हमारे अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है यहाँ पे 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय रहेंगे एक शब्द के लिए, जिसका 25 शब्द में उत्तर देना होगा। 5 प्रश्न लघु उत्तरीय रहेंगे जिनके शब्द सीमा 75 रहेगा, और यहाँ पे 5 जो रहेंगे प्रश्न दीर्घोत्तरीय रहेंगे जिसका शब्द सीमा 125 रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी रहेगा जिसमें 25 अंक यहाँ पे प्रथम खंड हेतु और 25 अंक निबंध के द्वितीय खंड हेतु रहेगा यहाँ पे। अब तृतीय प्रश्न यहाँ पे वैकल्पिक रहेगा पत्र, जिसका यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कुल 8 होगी और खंड अ खंड ब में विभाजित रहेगा ये। और यहाँ पे देखेंगे तो इंटरव्यू का जो है यहाँ पे क्या रखा गया है, 50 अंक रखा गया है, और केवल उन पदों के लिए जिसमें इंटरव्यू अलग से होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि सामान्य अध्ययन का पेपर कहाँ से आएगा, तो देखिए इसमें क्या रहेगा, आपका सामान्य विज्ञान रहेगा हाई स्कूल स्तर का, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10th तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। हिस्ट्री रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा, भारतीय राजतंत्र अर्थव्यवस्था संस्कृति रहेगा, आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कृषि से एग्रीकल्चर से रहेगा, भारत एवं उत्तर प्रदेश का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। थोड़ा सा आपको भूगोल यहाँ पे उत्तर प्रदेश से स्पेशल देखना होगा, हालांकि इसमें पहले नहीं पूछता था लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, वहाँ भी अब उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि पहले से भी सिलेबस में था, लेकिन बीपीएससी के जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था वहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो करंट अफेयर्स दिया गया है, सामान्य बौद्धिक तार्किक रीजनिंग भी रहेगा यहाँ पे, 8वीं स्तर के अंक गणित भी इसी में रहेंगे, पर्यावरण पारिस्थितिकी भी रहेंगे। अब कृषि से यहाँ पे देखेंगे तो सिलेबस दिया गया है, डिटेल्स में आप इसको पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके खुद भी। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो द्वितीय चरण का लिखित परीक्षा के लिए जो सामान्य अध्ययन है 50 अंक का है। इसमें आपका भारत में कृषि की सामान्य समझ रहेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, परंपरागत कृषि, आधुनिक कृषि, व्यवसायीकरण, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सभी यहाँ पे जो कृषि से रिलेटेड है। सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रहेगा, जैसे कि अभी के समय में जैसे एआई का देख लेंगे रूल, तो ये सब आप यहाँ पे कंप्लीट करके जाएंगे। समसामयिक में यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं होंगी। भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन और आधुनिक भारतीय इतिहास यहाँ पे रहेगा, और अर्थव्यवस्था की समझ, भारत का भूगोल यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक रूप से भी यहाँ पे समझना होगा, और उसके आधार पर ये पेपर होगा। द्वितीय जो प्रश्न पत्र इसमें सामान्य हिंदी को होगा, जिसमें अपठित गद्यांश को संक्षेपण करना रहेगा और उससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक रहेगा। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशज, ये सभी यहाँ पे वर्णमाला से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद भी यहाँ पे करना रहेगा। और निबंध की बात करें यहाँ पे तो देखिए इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्द होगी। और देखिए कहाँ से आ सकता है, तो साहित्य संस्कृति से हो सकता है, राष्ट्रीय विकास योजनाएं से हो सकता है, क्रियान्वयन हो सकता है उनका, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं हो सकती है, विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और उनके निवारण, कृषि, उद्योग, व्यापार से हो सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो वैकल्पिक विषय का दिया गया है, तो आप चाहें तो वैकल्पिक का है खुद से सिलेबस पढ़ सकते हैं, जिससे जिला उद्यान कृषि अधिकारी का यहाँ पे पेपर का यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रधानाचार्य का दिया गया है, वनस्पति शाखा वाला दिया गया है यहाँ पे, और भी यहाँ पे देखेंगे सस्य शाखा का दिया गया है। तो ये सिलेबस सभी दिए गए हैं, आप डिटेल्स में इसको देख सकते हैं। तो बाकी अपडेट्स के लिए यहाँ पे चैनल से जुड़ जाइए, और इस फॉर्म को जो भी एलिजिबल हैं, जो बीएससी एग्रीकल्चर वाला पोस्ट है उसको अप्लाई कीजिए, और जो इससे आगे डिग्री लिए हैं तो वो एमएससी एग्रीकल्चर वाला भी पोस्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए अपडेट में, धन्यवाद।